मैं नीरज सर आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी के यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं। तो जिसमें है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो इसमें सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और हम उससे RHS को प्रूफ करेंगे। तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, देन प्लस कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इस तरह से यहाँ जो हमारा डिनोमिनेटर है इसमें हम इसका एलसीएम लेंगे तो साइन का इंटू 1 में हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट है, एज इट इज़ ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और यहाँ देखिए साइन इंटू 1 होगा तो साइन थीटा ही आएगा। सो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा देन डिवाइडेड बाय एलसीएम लेने के बाद में साइन थीटा यहाँ बचेगा, देन प्लस फिर है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कॉस का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये डिवाइड में है तो अगर ये मल्टीप्लाई में होगा तो इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। सो मल्टीप्लाई में साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ये डिवाइड में था, अभी ये मल्टीप्लाई में हो गया तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। देन प्लस यहाँ भी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा और मल्टीप्लाई में ये कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा, सो कॉस थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से जब हम साइन इंटू साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू यहाँ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में से हम माइनस साइन को कॉमन निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज़ लिखा हुआ हमने। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ पर इंटू में 1 अपॉन में माइनस साइन कॉमन निकाल रहे हैं तो साइन नेगेटिव का है तो वो पॉजिटिव का हो जाएगा और कॉस पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए प्लस का अगर हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर साइन माइनस का ही आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस होता है। तो इस तरह से साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर हो जाएगा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का प्लस में इंटू किया तो माइनस हो गया, बाकी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में है साइन थीटा के। अब यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये पूरा टर्म
और 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा टर्म इन दोनों ही टर्म में से कॉमन आ रहे हैं, तो हम इनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हमने टोटली कॉमन निकाल लिया इन दोनों टर्म्स में से, ये पूरा और ये पूरा टर्म निकाल लिया। तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये टर्म हमारा रिमेनिंग बच गया। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और ब्रैकेट में साइन इंटू साइन स्क्वायर साइन क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस का साइन है, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर का होगा मल्टीप्लाई, तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, एंड देन डिवाइडेड बाय साइन इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम यहाँ पर देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए साइन का क्यूब है और माइनस कॉस का क्यूब है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इन ब्रैकेट ए स्क्वायर दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी दैट मीन्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो मल्टीप्लाई में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर यहाँ इसके जो मल्टीप्लाई में है ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरे आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास टर्म बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इन दोनों की वैल्यू की जगह हम लिख देंगे 1। तो इस तरह से 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 लिख दिया, एंड प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ये लिखा हुआ है, एंड डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब हम इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, जैसे 1 अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म हमारा 1 बन जाएगा। तो इस तरह से 1 अपॉन साइन थीटा इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई में 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होगा, और नीचे साइन इंटू कॉस हो जाएगा, और प्लस का 1 है, क्योंकि इसको हमने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर 1 बच गया। अब देखिए 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है कॉजेक थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस की वैल्यू होती है सेक थीटा, देन प्लस 1। इसको अगर हम अच्छे से अरेंज करें तो 1 को पहले लिख लिया, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉजेक थीटा, तो ये हमारा है राइट हैंड साइड। हमने ये प्रूफ कर लिया, यही हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम फोर्थ पोर्शन को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। तो हम एक एक करके दोनों पोर्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, LHS जो है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो देखिए यहाँ पर 1 प्लस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉज ए अपॉन, इस सेक को भी हमने लिखा 1 अपॉन कॉज ए। अब इसके बाद हमने कॉस का 1 में मल्टीप्लाई किया, तो कॉज ए
प्लस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय कॉज ए बचेगा एंड होल डिवाइडेड बाय यहाँ बचा 1 अपॉन कॉज ए। तो ये कॉज ए और ये कॉज ए हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो इस तरह से हमारे पास टोटल बचा 1 प्लस कॉज ए। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए की वैल्यू आई 1 प्लस कॉज ए। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब हम राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम ये चेक करेंगे क्या उसकी भी वैल्यू 1 प्लस कॉज ए आ रही है। अगर आएगी तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो जाएगा। RHS साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए और 1 माइनस कॉज ए यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है बिकॉज ये 1 का स्क्वायर हो सकता है। तो ये हो गया 1 माइनस कॉज ए और 1 प्लस कॉज ए होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज ए। अब ये देखिए 1 माइनस कॉज ए से 1 माइनस कॉज ए कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास बचा 1 प्लस कॉज ए, जो हमारे इक्वेशन नंबर हमने इसको 2 बना लिया। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए की टोटल वैल्यू आई 1 प्लस कॉज ए। तो इस तरह से हमने देखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड का पार्ट था वो राइट हैंड साइड का पार्ट के इक्विवेलेंट है। यही हमको प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो रिलेवेंट लग रहे हों और समझ में आ रहे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच।